अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई हाजिर खिदमत हैं और आज हम लेकर आए जेन्युइन चीता बच्चा जिसकी नज़र क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी है और बड़ी चुपती हुई बात करता है, ज़ेर ताब भी रहता है लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ता। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर ए प्लस कैटेगरी का जो बॉलर है पटखू भाई, उनकी धुलाई हुई है। 4 ओवर में 53 रन उन्होंने दिए हैं और 1 ओवर में 2-3 छक्के वक्के 4 छक्के पड़े हैं, वो हारिस रऊफ। और उसके बाद हम बात करेंगे दो ग्रेट प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्या वो अपनी टीम पे बर्डन बन गए। पहले तो हम बात करते हैं हारिस रऊफ पे। मुजम्मिल कैसे देखते हो जो फैटी लगी है? हारिस रऊफ और फेंटा महमूद भाई, आपको पता है ये कोई मतलब अनोखी बात तो है नहीं। क्वालिफायर मैच था, इम्पोर्टेंट मैच था, उसमें 54 रन्स खाए। और आज या कल जो मैच हुआ एलिमिनेटर जिसमें उनकी टीम भी बाहर हो गई, उसमें उन्होंने 53 रन्स खाए और पिछले मैच में 4 छक्के खाए थे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एज मैं इसलिए दूंगा कल वाले मैच में, खास तौर पे उसमें अगर देखा जाए महमूद भाई, पूरे मैच में सबको ही रन्स पड़े। मतलब हसान खान भी 60 रन्स दिए हुए थे, उसने भी, उनके दूसरे बॉलर अच्छा, थे उन्होंने ये भी रन्स पता दिए है हुए थे। ये बड़ी अच्छी बात कादर भाई करते थे, अगर सबको फेंटा पड़ रहा है तो फिर आपकी एक्सपीरियंस क्या है? हाँ, ये बात कहीं मतलब ना कहीं अगर है। आप पिच से, ग्राउंड से और अपनी जो आपकी सलाहियतें हैं उससे अगर आप कोई अच्छी बॉल नहीं फेंक सकते तो फिर तो आप वो रेलू कट्टा क्रिकेट हो गई। जैसे सब है वैसे आप हैं। यार महमूद भाई, ये तो आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हारिस रऊफ तो वो बॉलर है जहाँ सब अच्छी करार होते हैं वो वहाँ कुटता है, तो जहाँ सब कुट रहे हैं वहाँ तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब ना कि वो आप ये नहीं देखो कुटेगा। कि हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर नसीम शाह, तीनों इस वक्त मेन सर्किट से बाहर हैं। उबैद शाह, मोहम्मद अली और वो खुरम शहजाद है, ये लोग जो है वेस्ट इंडीज के अंदर खेलेंगे जाकर। कैसे देखते हो कि पाकिस्तान के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, इनकी जब स्पीड खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुई, चले ठीक है, राशिद भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि मोहम्मद आसिफ की तरह होना चाहिए, स्पीड डजंट मैटर। लेकिन यार आप अपनी टीम के लिए जीत वाला तो बने ना, जीत वाला तो बने। इन लोगों का मुस्तकबिल अब कैसे नजर आ रहा है? क्या ये वाकई अब प्रीमियर बॉलर रहे या इनको जूनियर जो है वो रिप्लेस कर देंगे? महमूद भाई, अब सिंपल सा ये मेरा एक ओपिनियन है। वो ये है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता तो इट्स फाइन ना, आप दूसरे बॉलर्स पे इन्वेस्टमेंट करें। क्यों ज़रूरी है कि उनको लेकर घूमा जाए? अब ठीक है, उनको नहीं खेलना, वो जाके एलपीएल में चले गए वो। और एलपीएल वो लीग जहाँ पर पीसीबी को खुद सोचना चाहिए। आज उनका एक ओनर गिरफ्तार हो गया और एलपीएल में इसी तरीके के मामला चलते रहते हैं। खैर, आपने अपने खिलाड़ी भेज दिए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आपने सवाल किया कि भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह ये लोग नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, फिर आप खुरम शहजाद जैसे बॉलर, शाहनवाज दानी जैसे बॉलर, उनको चांसेस दें। आप उनको भी उस तरीके से कैरी नहीं कर रहे, फिर हर दूसरी सीरीज में उनको घुमा कर ले आते हैं। आपने जब टेस्ट की कैटेगरी अलग कर दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो अब आपको उस पर कम से कम साल 2 साल स्टिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगली सीरीज में फिर यही बॉलर्स आ रहे हो, फिर यही वाले सीन हो रहे शाहनवाज हो। धानी की बेरखल जगह बनती थी, जिस तरीके से वो एग्रेशन बॉलर है। बात यह कि 1-2 साल में वो जाया हो जाएगा अगर वो इसी तरीके से खेलता रहा और उसको नेशनल टीम नहीं मिली, नेशनल उसको स्टेटस नहीं मिला, वो टेस्ट, वनडे, T20 नहीं खेलता, तो उसके बाद हसन अली भी कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस हमें ऐसी नजर नहीं आ रही है। तो ये है कि पीएसएल ने पिछले 8-10 साल के अंदर बॉलर तो दिए हैं, लेकिन इन बॉलर्स का टाइम स्पेन बहुत कम रहा है। मुझे लगता है कि अब ये सारे बॉलर ही जो है ना चल चलाऊ तक हैं, या ये लीग खेलेंगे या ये पीएसएल तक रहेंगे। महमूद भाई, आप उबैद शाह को, आपने एक एग्जांपल है, यंग बॉलर है, अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, तो परफॉर्मेंस तो शाहनवाज दानी की भी है। 24 मैचेस में 96 विकेटें उसकी लास्ट 3 सालों में, ठीक है, और वो उससे पहले का बॉलर है। अब कहा जा रहा है जी वो स्पीड है, उबैद शाह की कितनी स्पीड है? 135, ठीक है। उतनी स्पीड तो शाहनवाज दानी की भी है, वो भी इंप्रूव करके आया, उसने भी अपने मसल पे काम किया। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा उबैद शाह को गलत ला, लेकिन आप लिख कर रख लें इस सिस्टम में, आप मुझसे पहले से हैं। एक बॉलर चल रहा होता है कि जी ये तो पाकिस्तान का कप्तान बन जाएगा, 2 साल बाद वो बॉलर बेचारा जगह भी नहीं मिल रही होती नहीं, उसको। सिर्फ बॉलर नहीं, खिलाड़ी यहाँ कई आए, कई चले गए। अभी तक आप ये देखें कि पाकिस्तान, अब ठीक है सारा टेस्ट सीरीज हो रही है, उसके अंदर सब लोग चले गए हैं। उसके अंदर आप ये देखें कि असद शफीक भी मौजूद हैं, उसके अंदर हमारे सरफराज भी मौजूद असद हैं, शफीक के उमर पास गुल। 4 4 पोस्ट हैं। मैं खामोशी से काम करते रहो तो मतलब आपको कुछ भी होगा। वुमेन्स क्रिकेट, सबको गालियां पड़ी, वहाब रियाज का बेड़ा गर्क कर दिया सबने, बोल बोल के वहाब रियाज चोर, ये वो, वहाब रियाज को नहीं आती सिलेक्शन, कोचिंग नहीं आती। असद शफीक जो कि साल 1.5 साल से उनका सेलेक्टर है, कोई उसका नाम ही नहीं लेता। क्यों? खामोशी से अपना काम कर रहा है वो। लेकिन उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? सवाल क्यों नहीं होता कि भाई आपने यार 2 साल लगाए तो आपके आपके ये होते हुए रिजल्ट्स क्या है? ये बड़ी पुरानी बहस है कि हमेशा से जो मैनेजमेंट होती है वो पतली गली से निकल जाती है, खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो सारा मलबा गिराया जाता है, खिलाड़ी नहीं। बिल्कुल बात सही है।
फिर ऐसे में तो कामरान अकमल जैसे लोग अच्छे थे कि जिनको सिलेक्शन मिली और उन्होंने मना कर दिया। ऐसे वहाब रियाज पे क्रिटिसाइज हुआ। असद शफीक कराची के अंदर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस जो एकेडमी है उसके भी उसके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर अब हैं। बात यह है कि देखिए, लेकिन एक बात है कि आप इन सब लोगों की क्रिकेट एबिलिटी से तो इनकार नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान के अंदर जो लगा रहा पिछले, अगर हम देखते हैं मिसबा और यूनुस के बाद टेस्ट अगर किसी ने खेला है तो अजहर और असद शफीक, बिल्कुल ऐसे इन ही दो की सलाहियत से इनकार नहीं कर सकते ऐसे ना। ही है, ऐसे किसी गोश्त वाले सब्जी वाले को पीसीबी ने लाके नहीं बिठाया। वजह क्या है कि यार ये अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और आप फिर कहते हैं कि यार अगर हम एक टेस्ट मैच भी जीत गए तो हमारे लिए ये, मैं कहता हूँ ये बड़ी शर्म का मुकाम है। कम से कम टीम के रवाना होने से पहले, ये बाद में आकिब जावेद जैसे बंदे को ये बयान नहीं देना चाहिए कि हम जनाब एक टेस्ट मैच भी जीत गए। महमूद भाई, मेरी अम्मी जो है ना, वो जब मैं स्कूल में था तो वो कहती थी कि बेटा मैं तुम जो है ना पेपर में जब जाओ तो 95% नंबर लेके आना। मैं कहता था यार आप 95, अम्मी कहती थी 95 कहूंगी तो 80 लाओगे हाँ ना। सही बात है। अब आप 5 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए गए, आपने टारगेट ही एक रखा हुआ है, तो क्या खाक जीतेंगे आप? अच्छा, कम से कम 4 का टारगेट रखो तो वो एक जीतेंगे। अच्छा, ये आपने मैसेज भी कन्वे कर दिया हाँ कि भाई खिलाड़ियों को मसला नहीं कि है, भाई कोई मसला हाँ, नहीं है, हम आ रहे- रहेंगे। हाँ। बाबर आजम भाई की 5 कप्तानी है, कोई कप्तान आपके सामने आ नहीं रहा था। बात ये कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी लोगों ना। को ऐसा लग रहा है बाबर आजम को कप्तानी दी है। भाई असल ये है कि कोई लेने के लिए इस टीम को तैयार ही नहीं है। उसने बोला हाँ। मैं क्यों अपने ऊपर मलबा। अच्छा, बाबर भाई फिर खड़े होगा, बोला हाँ ठीक है लाओ ये दो। मलबा गिरा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चलो पाकिस्तान को तो हम गालियां देते हैं, सिस्टम को, पाकिस्तान को तो नहीं। पाकिस्तान का सिस्टम सही नहीं, ये नहीं सही। इंडिया का सिस्टम तो यार वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम था। लेकिन आप ये देखें कि पहला मैच जो है 4 शिकस्त हुई इंडिया को, बुरा हाल। 2026 में न्यूजीलैंड में हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली बड़ा था, विराट कोहली ने 80-65 कितने रन किए, 66 रन किए। रोहित शर्मा नहीं चल के दे रहे। क्या ये दोनों इस लेवल के खिलाड़ी हैं कि अब इनको खुद से खैर बात कह देना चाहिए, या कहीं लगता है कि इनमें दोबारा कहीं स्पार्क आएगा? देखिए महमूद भाई, 2024 में खुद भी वीडियो बना रहा था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको याद होगा यही वाली खबरें यही चली चल- कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है। वो एक माहौल बनाया जा रहा था खिलाड़ियों के लिए कि भाई ये आखिरी वर्ल्ड कप है आपका, चाहे हम जीते हारें आप लोगों ने चले जाना है। मुझे लगता है, हालांकि इंडियन मीडिया तो आज ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोहित शर्मा के पेरेंट्स भी पहुंच गए हैं लंदन लॉर्ड्स में। अच्छा, आप ये देखो कि ड्यूरिंग मैच ही आउट हुए हैं और मीडिया में खबरें, मतलब कोई फर्क नहीं है। आप ये देखो कि मीडिया जो है बड़ा वो वाइटल रोल अदा करता है कि अभी वो क्रीज पे मौजूद हैं, आउट हुए, ग्राउंड में मौजूद हैं, और जनाब खबरें आनी शुरू हो गई कि रोहित को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि लॉर्ड्स में आपका आखिरी वनडे होगा, और उसके बाद आप टाटा गुड बाय लेकिन अभी तक 2027। इसकी कोई कंफर्मेशन बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन टीम की तरफ से नहीं है। हालांकि परसों मैच है संडे वाले दिन, लेकिन इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि हालांकि उनकी कोई तस्वीर कोई वीडियोस नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं एनडीटीवी वगैरह कि भाई वो उनके पेरेंट्स पहुंच गए हैं, फैमिली पहुंच गई और लॉर्ड्स में शायद उनका आखिरी फेयरवेल मैच है। तो अगर तो ये हो जाता है तो ये इंडिया में बैठे हुए लोगों भी इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं, इस दो है। decision कुछ को लोग तो welcome यार, किया कुछ लोग जाएगा। तो वो असल में बात ये है कि आप मुल्क का नाम बदल दें, अंदर से जज्बात, हालात, वाकया, शख्सियत, लेकिन सोचने फिर का भी इरादा सब महमूद एक भाई तरीके से ही है। एक प्लेयर जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है वाइट बॉल का, रोहित शर्मा। विराट कोहली की तो बात ही नहीं हो रही तो चलो हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन रोहित शर्मा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। एटलीस्ट उसको इतना रन देना चाहिए जैसे आपने धोनी के होते हुए विराट कोहली के साथ किया था। वैसे ही शुभमन गिल को अभी नया नया कप्तान बनाया, 2024 के बाद उसको कप्तानी दी गई। उसमें श्रीलंका में हारे थे, वर्ल्ड कप के फौरन बाद श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गए थे। उस वक्त भी गौतम गंभीर पर बहुत लानतान हुई थी, बहुत बुरा भला कहा गया था। तो अभी भी इंडियन सिस्टम की एक अच्छी बात है, आप बेशक इख्तलाफ करें जो भी है, नहीं, वो जो डिसीजन लेते हैं ना फिर उसको उस पर बिल्ड करते हैं। हमारी देखो, तरह नहीं 2 महीने बाद चेंज हो गौतम को जाएगा। उन्होंने नहीं हटाया, हाँ कहीं से खबर भाई नहीं। हटाने, बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप हाँ, जितवाया, सिंपल है ना। वो खड़ा हुआ है। आप ये देखें गौतम गंभीर, वहां ये कहा जा रहा है, आपने कहा ना कि जज्बात तो एक ही है ना, मुल्क नाम अलग है। हमारे एशियन फैंस बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो कह रहे हैं गौतम गंभीर टीम को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, गौतम गंभीर फेल्ड है। यार 3 ट्रॉफीज जीतने वाला कोच फेल कैसे हो सकता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और T20 वर्ल्ड, ये मतलब ये कोच फेल है तो फिर हमारे वाले कोचेस तो फिर कुछ अच्छा, नहीं लेकिन थे। आप ये देखें यार, उनका जो कप्तान है ना, वो सिराज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद शबन गिल है, शबन गिल ने तो विराट कोहली के साथ मिलकर सुना है कि खिलाड़ी भी डिस्कस किए हाँ। 2027 में किन को लेके हमें आगे चलना है। और आप ये देखें सूर्यवंशी और वो दूसरा क्या नाम है बच्चा, ईशान किशन, ईशान किशन नहीं, एक और वो जो यशस्वी जायसवाल, जसवाली, एक और बच्चा यार, ये छोटा है एक, तो वो जो मारता है, अभिषेक शर्मा। हाँ, अच्छा, अभिषेक शर्मा, ये बच्चे सब बहुत सारे हो गए हैं। बच्चे बहुत सारे हो, लेकिन उनके पास हारा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गौतम गंभीर को उन्होंने चांस दिया है,
उसके ऊपर रिलाय किया है। हम असल में बड़े हम हमारी आई साइट जो है ना बड़ी Short memory है, शॉर्ट short मेमोरी है। memory हमारी। हम ये देखते हैं यार, इसने कहा एक जब वो आया था, कहा यार ये भी राहुल द्रविड़ की तरह लो प्रोफाइल है, ज्यादा बातें नहीं करता, ज्यादा शोर शराबा नहीं, मीडिया में नहीं, अपने काम से काम रखता है, और उसने डिलीवर भी किया है, लेकिन आवाजें फिर भी उठना शुरू हो गई हैं। तो मतलब हम समझते हैं कि विराट कोहली अभी खेलेगा, रोहित शर्मा विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 तक तो खेलेगा, इतना तो पता है। रोहित शर्मा भी मुझे तो ऐसा लगता है खेलेगा, लेकिन वो वही बात है कि गौतम गंभीर का नेचर कुछ इस तरीके का है ना, उसके बड़े फड्डे भी रहते हैं ना। एक तो ये भी हाँ, बड़ा एक वो उसमें भाई मसला देखा है। नहीं है हाँ, स्टंप माइक के अंदर वो उसकी जो सुहानी संजू गुफ्तगू वो आती है। संजू सैमसन सैमसन। संजू सैमसन के साथ उसने जो करता रहा है, वो T20 वर्ल्ड कप में उसको बैठा के रखा था, फिर जब खिलाया तो उसने परफॉर्म कर लिया, अब वो मजबूरी बन गया। अब दोबारा से उसको जो है वो एक मैच बिठाते, एक मैच खिलाते, एक मैच। तो रविचंद्र अश्विन वगैरह के आप बयान सुने, वो तो सीधा कह रहे हैं कि भाई ये तो आप वो वाला कल्चर डेवलप कर रहे हैं इंडियन टीम में कि भाई अब खिलाड़ी अपने लिए खेलेगा, बोलेगा 50 करूंगा तो रहूंगा वरना बाहर। ये इंडियन टीम में कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। अब दोबारा से उनके अपने क्रिकेटर्स को लगता है कि वही वाला कल्चर डेवलप किया जा रहा है, जिससे नुकसान होगा उनको। बात ये कि यार दीवार खड़ी करने में ना आपको बड़ी टाइम लगता है, मजदूरी लगता है, लेकिन अगर आप बीच में से एक ईंट निकाल देना तो वो मजबूत से मजबूत दीवार भी जो होती है ना, वो जो एक सुराख बन जाता है, उससे बड़ी जल्दी वो दीवार जो है रेत का ढेर हो जाती है। क्रिकेट चाहे पाकिस्तान में, भारत को मजबूत उसके ऊपर इस्तवार करनी चाहिए। खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर निज़ाम और ये तमाम चीज़ें चलती रहें तो मुल्क की क्रिकेट आगे चलती है, जो फिर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लेकर साथ चलती है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।